राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव में यदि शुक्र स्थित है तो वह क्या परिणाम प्रदान करेंगे। एकादश भाव के लिए कहा गया सर्व लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी ग्रह प्रशस्त माने गए हैं। लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा गजास्व सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरान। अच्छी स्थिति है लाभ भाव में शुक्र का बैठे रहना। धनेश भी है यहाँ पे मेष लग्न में, सप्तमेश भी है, परिवार के, धन के, वाणी के भाव है, द्वितीय भाव, सप्तम भाव पत्नी व्यवसायिक पार्टनरशिप का भाव है। और लाभ भाव जो है आपकी आय का भाव, आपकी लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव है, वरिष्ठों का सहयोग है, कारखाने का है, कारोबार का है, समाज का भाव है, नेटवर्क जो रहता है आपका मित्रों से, प्रत्येक चीज से लाभ का भाव है, आपकी जो उपलब्धियां हैं उनका भाव है। वहीं शुक्र आपके भोग का है, सौंदर्य का है, लग्जीरियस का है, जो भी भौतिक सुख संसाधन है उसका शुक्र कारक होता है, स्त्री का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखद लाभ, सामाजिक स्वीकार्यता और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत एकादश भाव में बैठे हुए शुक्र अवश्य ही दे देते हैं। आपकी आय और इच्छा अवश्य ही पूरी होती रहेगी। एका शुक्र जनन समय लाभ संस्थे च केंद्रे जातो वै जन्मरासो यदि सहजगते प्राप्यते वै त्रिकोणे विद्या विज्ञान युक्तो भवति नरपति विश्वविख्यात कीर्तिर दानी मानी च सूरो है गण सहित सदजन सेव्यमान है। अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है लाभ भाव में शुक्र का बैठे रहना। पत्नी से लाभ की प्राप्ति होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, वाणी से आपको, वाणी के माध्यम से भी आप आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। सप्तम भाव पत्नी जाया भाव, वहां के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए आपके स्त्री मित्रों से भी अच्छे लाभ के संकेत है, व्यावसायिक लाभ के संकेत है। सामाजिक लोकप्रियता है, यदि आप चाहे कला, फैशन, मीडिया जगत, फिल्म इत्यादि क्षेत्रों में स्त्रियों से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन, उनमें भी आप अच्छे उन्नति कर सकते हैं। प्रेम संबंधों से में भी आर्थिक लाभ मिलता है। प्रभावशाली मित्र मंडली रहती है ऐसे व्यक्तियों की, है ना। नियमित और बढ़ती हुई आय के भी संकेत देता है यह। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे शुक्र के लिए कहा है भृगु सूत्र के अंदर, कुंभ राशि के रहेंगे विद्वान, बहुधनवान, भूमि लाभवान, दयावान, शुभयुते अनेक वाहन योग। ऐसा जातक विद्वान होता है, बहुत धन संपत्ति वाला होता है, स्थायी संपत्ति जमीन जायदाद होता है, जातक सुंदर स्त्री व संतान का स्वामी होता है, पंचम भाव पर भी दृष्टि रहती है, इसलिए कन्या संतति भी होगी। शुक्र या उच्चाभिलाषी होंगे क्योंकि पास में ही मीन राशि रहेंगी, होने से बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी होंगे ऐसा जातक। जातक कहीं पर कहा हुआ बहुत संहिता में कि सप्तमी सिद्धि लाभ भाव में तो जातक अनेक पत्नियां होती है। अनेक पत्नियां तो क्या होगी, लेकिन हो सकता है कि अनेक स्त्रियों से संबंध रहे। यदि यहाँ शनि धन स्थान में हो तो इसे जातक को पत्नियां जातक को कमाकर भी देती है। शनि यहाँ पे स्वयं स्थित हो, लाभ में बैठे रहेंगे। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, विवाह के बाद उन्नति होगी। शुक्र की दशा में व्यवसाय व्यापार में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पे सूर्य हो, सूर्य अपने भाव को देखेंगे, प्रेम के भाव, संतान के भाव को, शिक्षा के भाव को, तो ऐसे व्यक्तियों की संतान, शिक्षा व प्रेम अच्छे रहेंगे। इन फलों में वृद्धि ही होगी, मतलब कि अच्छी संतति होगी, उच्च डिग्री होगी, उच्च शिक्षा रहेगी, मतलब कि पुत्र सुख अवश्य ही प्राप्त होगा ऐसे जातकों को। यदि शुक्र के साथ में यदि यहाँ पे चंद्रमा स्थित हो, चतुर्थे से चंद्रमा यहाँ पे लाभ भाव में बैठेंगे, माता से लाभ, मकान वाहन भूमि से लाभ,
प्रॉपर्टी से लाभ के संकेत देते हैं। उत्तम वाहन योग का योग सृजन करते हैं। यहाँ पे यदि शुक्र के साथ में यहाँ पर मंगल हो, लग्नेश है, अष्टमेश, अष्टमेश का दोष नहीं लगता मंगल को। शुक्र और मंगल की युति विवाहेतर संबंध भी बनवाती है, लेकिन परिश्रम का भरपूर लाभ मिलेगा ऐसे जातक को। यदि उद्योग जगत में रहे ऐसा जातक तो अच्छे लेवल का उद्योगपति हो सकता है, व्यापार में अच्छी उन्नति कर सकता है ऐसा जातक। अच्छी स्थिति है कुल मिलाकर के। यह भी लाभों में सभी ग्रह अच्छे फल परिणाम प्रदान करते हैं। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो लाभ भाव की महत्ता तो मैंने आपको प्रारंभ में बता दी है। यदि शुक्र के साथ में बुध यहाँ पे स्थित हो तो बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का सृजन करते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी छोटे भाई बहनों का भाव है। बहुत पराक्रमी बनोगे, उच्च शिक्षा में अच्छी डिग्री दिलाएगा। षष्ठेश भी शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। ऋण रोग शत्रुओं का समन करने वाला होगा ऐसे जातक। यदि यहाँ पे शुक्र के साथ में गुरु हो, गुरु कुंभ राशि के अंदर उच्च सदृशी फल प्रदान करते हैं। गुरु और शुक्र जातक अनेक वाहनों का स्वामी होकर के बहुत भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य भाव के स्वामी है। यदा भाग्य मालिक भले कर पड़े, कमा कर सुदोल खजाना भरे, करे गंज बख्शी अमीरी, सफल वजीरी अमीरी, करे बेफिकर। लाभ भाव में बैठे हैं भाग्य, अच्छी स्थिति है। सप्तमेश और भाग्य का संबंध, राजयोग का भी निर्माण करेंगे, अच्छे पदों पर आसीन होने वाले होंगे। यदि शुक्र के साथ दृष्टियों की चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। गुरु की दृष्टि तृतीय, फिर पंचम में, सप्तम में, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, हर जगह से बढ़िया फल देंगे। शुक्र के साथ में यदि यहाँ पर शनि स्थित हो, शनि स्वग्रही रहेंगे, तब भी बहुत अच्छे उद्योगपति हो सकता है जातक। तेल का व्यवसाय करें, शनि से संबंधित व्यवसाय, लोहा इत्यादि, फैक्ट्री, कोयला इत्यादि करे कारोबार। कुल मिलाकर यदि ऐसा व्यक्ति फैक्ट्री चलाए किसी भी चीज की तो उन्नतिदायक रहेगी, उद्योगपति हो सकता है अच्छा वह लेकिन खुद के भाई बहनों से कम बनेगी इस जातक की। यदि शुक्र के साथ में राहु हो तो व्यापार और विद्या में बाधक बन सकता। उच्च शिक्षा का भाव भी है, हायर एजुकेशन एकादश भाव, तो उच्च शिक्षा में बाधक बनेगी। थोड़ा आय के अंदर क्षीणता देखने को मिलेगी भाइयों बहनों। कुल मिलाकर के पत्नी दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानियां शुक्र और राहु की लंपट योग का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में बाधक बनेगी। लाभ भाव की महत्ता तो वैसे है, लेकिन शुक्र और राहु की युति थोड़ी अटपटी युति है, जिसको श्रेष्ठतम व्यसन ही बना सकती जातक को। ज्यादा भोग विलासिता में ले जाए, अच्छे लेवल पे तो पहुंचा देगी, लेकिन जो उनके कार्मिक जो चीजें हैं वो उनमें थोड़ी कैरेक्टरलेस जिसको हम कह सकते हैं, ये चीजें थोड़ी बाधक बनेगी। शुक्र के साथ में केतु हो तो व्यापार में वृद्धि के साथ साथ रुकावटें भी लाएगी। वृद्धि तो देता है लेकिन बीच बीच में रुकावटें उत्पन्न करेंगे शुक्र और केतु। यदि यहाँ पर शुक्र शनि सूर्य गुरु साथ में हो, 4 ग्रह, सूर्य हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो ऐसा जातक अवश्य राजतुल्य वैभव को प्राप्त करेगा। जातक के पास सुंदर कुबेर तुल्य संपत्ति होगी। तो आज का यह वीडियो हमने जाना है इस वीडियो के माध्यम से कि मेष लग्न के लाभ भाव में शुक्र का क्या फल रहेगा। अब आगे वाले वीडियो में जानेंगे हम मेष लग्न के द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति का फल। धन्यवाद।